नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेडिकल बेसिक नॉलेज से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, ब्लड। तो बात करें पुरुषों में इसकी सामान्य मात्रा की, तो 5 से 6 लीटर खून एक सामान्य पुरुष में पाया जाता है। वहीं बात करें महिला की, 4.5 से 5.5 लीटर तक खून महिलाओं के अंदर सामान्य मात्रा में होना चाहिए। खून के अंदर यानी ब्लड के अंदर हमारे 3 सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना पूरी बॉडी में। डब्ल्यूबीसी का काम है आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखना है, आपको स्वस्थ रखना, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देना। और प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉट बनाना, यानी जब आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा जल्दी से वहां पर थक्का बनना शुरू हो जाता है, खून रुक जाता है, वो ब्लड क्लॉट होता है। नंबर 2, हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा कि जब कहते हैं कि जी आपके अंदर कितना खून है, एचबी कितना है, 12 ग्राम 13 ग्राम, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। तो बात करें एक सामान्य पुरुष में इसकी मात्रा होनी चाहिए 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। बात करें महिलाओं की तो 12.5 से 15.5 ग्राम डेसीलीटर इसकी मात्रा होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। तो जो आरबीसी का काम है वो ही हीमोग्लोबिन का काम होगा, यानी ऑक्सीजन को कैरी करना पूरी बॉडी में। नंबर 3, ब्लड प्रेशर। अगर कोई न्यूबॉर्न है, नवजात शिशु है, तो उसका बीपी होगा 90/55 mmHg। अगर कोई एडल्ट है, वयस्क है, तो उसका होगा 120/80 mmHg। और अगर ओल्ड एज में है, कोई बुजुर्ग है, तो उसका होगा 150/90 mmHg। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो बीपी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, जो उसकी रेंज है उसकी थोड़ी बढ़ जाती है। तो 150/90 भी एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो थोड़े से बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं, जो कि सामान्य है। अब बात करते हैं एक वयस्क के लिए। अगर आपका बीपी 90/60 से कम है तो इसे लो बीपी माना जाता है। अगर आपका बीपी 140/90 है तो इसे हाई बीपी माना जाता है। और अगर 150/95 है तो इसे वेरी हाई बीपी माना जाता है। ये एक वयस्क की बात कर रहा हूँ। अब ये 120/80, 150/90 है क्या? तो 120/80 को बोलते हैं सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, यानी ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी। 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होते हैं? सिस्टोलिक का मतलब होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब दिल सिकुड़ता है तो उस दौरान आपका बीपी कितना है। और डायस्टोलिक होता है जब आपका दिल रिलैक्स पोजीशन में आता है, यानी वो एकदम से खुलता है, तो उसमें आपका बीपी कितना होना चाहिए। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं। नंबर 4, हार्ट रेट या पल्स रेट। तो जो सामान्य मात्रा है वो है 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धड़कता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो अगर 70 से 100 आपकी रेंज आती है या इस बीच में आता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन 100 या 100 से ऊपर आती है तो इसे हाई माना जाता है, जो कि सही नहीं होता है। बात करें न्यूबॉर्न की यानी नवजात शिशु की, तो उसमें ये ज़्यादा होती है। आपने अल्ट्रासाउंड देखा होगा, जब प्रेगनेंसी में कराते हैं तो उसकी जो हार्ट बीट है वो आती है 140 से 150 तक पहुंच जाती है, तो वो एक सामान्य होती है। नंबर 5, बॉडी मास इंडेक्स, यानी इससे आपका पता लगाया जाता है कि जो आपका वजन है आपकी लंबाई के अनुसार वो सही है या गलत है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है, यानी कि वजन आपका कम है। अगर आपका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 तक है तो आपका वेट नॉर्मल है। अगर आपका BMI 25 से 29.9 तक है तो आपका वजन ज़्यादा है, थोड़ा वजन आप बढ़ा रहे हैं। और अगर 30 से ज़्यादा आपका BMI है तो आप ओबेसिटी पार कर चुके हैं, यानी मोटापे की बीमारी आपको लग चुकी है। अब इसे निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हाइट है आपकी 152 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगी 1.52 मीटर। अब स्क्वायर ऑफ हाइट निकालेंगे तो 1.52 को स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, ये आएगा 2.31 मीटर स्क्वायर। अब वेट है आपका मान लिया 60 किलो, तो BMI कैसे निकालेंगे? BMI होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, यानी 60/2.31 यानी 2.31, और इसका आंसर आएगा 25.96 यानी 25.96। तो ये आपका BMI है। 25.96 कहाँ आ रहा है? ओवरवेट की श्रेणी में आ रहा है। ऊपर जो भी मैंने पॉइंट गिने थे उसमें आप देख सकते हैं। नंबर 6 पर आता है रेस्पिरेशन रेट, यानी आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज है 12 से 16 बार आप अगर सांस लेते हैं तो नॉर्मल है, आप हेल्थी हैं। और जो बच्चे हैं वो 1 मिनट में
44 बार यानी 44 टाइम्स सांस ले सकते हैं। वो नॉर्मल रेंज है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं छोटे बच्चे। नंबर 7, ऑक्सीजन लेवल। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन चेक करते थे। अगर कम आती थी तो आपको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती थी, आपको वेंटिलेटर पर ले जाया जाता था, वहाँ जरूरत पड़ती थी। तो इसका लेवल कितना होना चाहिए? अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है 94 यानी 94 तो आप नॉर्मल है, 95 से 100 है तो बढ़िया है, अच्छा है, 90 से 93 है तो ये लो है, और 80 से 89 है तो ये वेरी लो है। तो आपको थोड़ा जल्दी से इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और एक बार दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 8, ब्लड शुगर। बात करें एक सामान्य आदमी की, तो अगर आप खाली पेट हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो 70 से 100 mg/dl आपका होना चाहिए। आप भूखे हैं, खाली पेट है, तो 70 से 100 mg/dl आपका आना चाहिए, नॉर्मल है। अगर आप बात करें खाना खाने के 2 घंटे बाद की, जिसे बोलते हैं पीपी यानी पोस्ट प्रेंडियल, तो 110 से 140 mg/dl आपका शुगर होना चाहिए, वो नॉर्मल है। लेकिन बात करते हैं अगर खाने से पहले आपने शुगर चेक किया है और वो 100 से 125 mg/dl आ रहा है, तो माना जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज़ होने की शुरुआत आपको हो चुकी है, तो आप वहाँ पर कंट्रोल करेंगे तो आप बच जाएंगे। और अगर खाने से पहले आपका जो शुगर है वो 125 या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसे बोलते हैं कि आप डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर की बीमारी है। नंबर 9, बॉडी टेम्परेचर। अगर बात करें सामान्य आदमी की, तो आपका जो टेम्परेचर है वो है 97.5 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम नाप रहे हैं, तो ये नॉर्मल रेंज है। बात करें 99 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो आपको लो फीवर है, थोड़ा बुखार चढ़ना शुरू हो गया है या हल्का बुखार है। और बात करें अगर आपको 100 से ऊपर है, यानी 101, 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको हाई फीवर की समस्या है। तो मेडिकल से जुड़ी हुई ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो सभी को पता होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।